अच्छी न्यारी रे, कितने अच्छे अच्छे गीत। बाबा कहते हैं ब्रह्म जीवन की पर्सनालिटी क्या है? क्या है हमारी पर्सनालिटी? हाँ, ब्रह्म जीवन की पर्सनालिटी। आज की मुरली आत्म अभिमानी भिन्न भिन्न रीति से, तो सुनते रहना। ब्रह्म जीवन की पर्सनालिटी, आत्मा का अभ्यास, आत्मभान बना रहे और बुद्धि की महीनता। इसलिए बाबा हमें देह भान से छूटने, देह भान को भुलाने की बार बार स्मृति दिलाते रहते हैं। आज बाप दादा बोले, बाप दादा क्यों हमें आत्म अभिमानी बनने के लिए बोलते हैं? सब कुछ यहाँ का भूल जाओ, क्योंकि बाबा बोले मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से जीते जी मरकर घर जाना है। अब जीते जी मरकर घर जाना है। जब यहाँ घर का अनुभव हो तब फिर हम वापस घर जाएं। तुम्हें इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से जीते जी मरकर घर जाना है। इसलिए देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनो। प्रश्न, अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी क्या होंगी? ये तो बड़ा सहज जवाब है ना। हाँ? हर एक अपने पास इसका जवाब जल्दी दे सकता है। अच्छे पुरुषार्थी की, अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी क्या होंगी? जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, पहली बात, वे सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी बात, वो एक बाप को ही याद करने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। तीसरी बात, उन्हें लक्ष्य रहता है कि और कोई देहधारी बिल्कुल याद न आवे। चौथी बात, निरंतर बाप और 84 के चक्कर की याद बनी रहे। ये भी अहो सौभाग्य कहेंगे। और अहो सौभाग्य तो है ही, जबकि स्वयं बाप और ये अभ्यास आकर के सिखाता है और कराता है। फिर से ओम शांति। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जीते जी मरे हुए हो। पूछते हैं जीते जी मरे हुए हो? अभी हर एक अपने आप से पूछे कि सब पुराने संबंध और साथ में पुराने स्वभाव बदल गए। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जीते जी मरे हुए हो। क्वेश्चन भी है और जवाब भी है। कैसे मरे हो? देह के अभिमान को छोड़ दिया तो बाकी रही आत्मा। शरीर तो खत्म हो जाता है। बाबा ने तो बोल दिया देह के अभिमान को छोड़ दिया, परंतु हमें अपने से पूछना है कितनी परसेंटेज में छोड़ा है। आत्मा मरती नहीं। बाप कहते हैं जीते जी
शरीर छोड़ने के बाद तो आत्मा है जो फिर दूसरा जन्म लेती है। पर बाप कहते हैं जीते जी शरीर में होते अपने को देह न समझ के आत्मा समझो, और परम पिता परमात्मा से योग लगाने से, परमात्मा से योग लगाने के लिए आत्मा पवित्र हो जाएंगी। जब तक आत्मा बिल्कुल पवित्र नहीं बनी है तब तक पवित्र शरीर मिल नहीं सकता। आत्मा पवित्र बन गई फिर तो यह पुराना शरीर आपे ही छूट जाएगा। जैसे सर्प की खाल ऑटोमेटिकली छूट जाती है, उनसे उनका ममत्व मिट जाता है। वो जानता है, कौन सर्प जानता है हमको नई खाल मिलती है, इसलिए पुरानी उतर जाती है। हर एक को अपनी अपनी बुद्धि तो होती है ना। बाबा कहते अभी तुम बच्चे समझते हो क्या, हम जीते जी इस पुरानी दुनिया से, पुराने शरीर से क्या समझ चुके हैं, मर चुके हैं। पूछना हर एक अपने आप से, मर चुके हैं। फिर तुम आत्माएं भी शरीर छोड़ कहाँ जाएंगी, अपने घर। पहले पहले तो ये पक्का याद करना है, हम आत्मा है, शरीर नहीं। आत्मा ही कहती है बाबा हम आपके हो चुके, जीते जी मर चुके हैं। अब आत्मा को फरमान मिला हुआ है, बस मुझ बाप को ही याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहते बच्चे ये याद का अभ्यास बहुत बहुत पक्का चाहिए। आत्मा कहती है बाबा आप आए हैं तो हम आपके ही बनेंगे। आत्मा मेल है, नख फीमेल, सदा कहते हैं हम भाई भाई हैं। जब संगठन में मिलेंगे हम सब भाई प्यारे भाई हो। वैसे तो संगठन में देखते हैं तो भाइयों और बहनों भी कहते हैं। सब बच्चों को बाबा कहते हैं आत्मा मेल है, नख फीमेल, क्योंकि वर्षा मिलता है तो उसको बाप से। सब बच्चों को वर्षा मिलता है। अगर अपने को बच्ची कहेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा। उस समय में बच्चियों को वर्षा नहीं मिलता था, अभी तो दोनों को ही देते हैं। आत्माएं सब भाई भाई हैं। बाप सबको कहते हैं रूहानी बच्चों मुझे याद करो। आत्मा कितनी छोटी है, ये है ही ये बातें बड़ी महीन बुद्धि से समझने की हैं। बच्चों को बाबा कहते बच्चों को याद ठहरती नहीं। सन्यासी लोग दृष्टांत देते हैं, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ। ऐसे कैसे कहने से थोड़े ही कोई भैंस बन जाते हैं, परंतु वास्तव में भैंस कोई बनते नहीं है। बाप तो कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो। ये आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो कोई को है नहीं, इसलिए ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं। मिसाल इस प्रकार के देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अभी तो तुमको देही अम्माई बनना है, बस ये याद रहे मैं आत्मा हूँ। ये पुराना शरीर छोड़ हमको अब जाके नया शरीर लेना है। मनुष्य मुख से कहते भी है कि आत्मा स्टार मिसल है,
बिरकुटी के बीच में रहती है, फिर भी ये कह देते हैं अंगुष्ठाकार है। अब सितारा कहाँ और अंगुष्ठा कहाँ। और फिर मिट्टी के सालिग्राम बेट बनाते हैं। अभी इतनी बड़ी आत्मा, जिस सालग्राम बनाते हैं मिट्टी के, इतनी बड़ी आत्मा तो हो नहीं सकती। मनुष्य देह अभिमानी है ना, तो बनाते भी मोटे रूप में है, उसका पूजा के लिए बनाते भी मोटे रूप में हैं। परंतु ये तो बड़ी सूक्ष्म महीनता की बातें हैं। देखो भक्ति भी तो मनुष्य एकांत में कोठी में बैठ करके, कमरे में बैठ करके करते हैं। तुमको तो ग्रस्त व्यवहार में रहते, धंधे आदि करते हुए भी बुद्धि में ये पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप, मैं तुम्हारा बाप भी इतनी छोटी बिंदी हूँ। ऐसे नहीं मैं मेरा रूप कोई बड़ा है, मेरे में सारा ज्ञान है। आत्मा और परमात्मा दोनों का रूप एक ही है, एक जैसे ही है। सिर्फ उनको सुप्रीम कहा जाता है, बाप को सुप्रीम कहा जाता है। ये भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं मैं तो हूँ अमर, मैं अगर अमर नहीं होता तो क्या कहेंगे आगे, अगर बाप अमर नहीं होता तो तुमको पावन कैसे बनाऊं। तुम स्वीट चिल्ड्रेन, तुमको स्वीट चिल्ड्रेन कैसे कहूं। आत्मा ही तो सब कुछ करती है। बाप आकर के तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाते हैं, इसमें ही तो मेहनत है। बाप कहते हैं बच्चे मुझे एक बाप को याद करो और कोई को याद न करो। बाकी योगी तो दुनिया में बहुत है। देखो कन्या की सगाई होती है तो फिर पति के साथ योग लग जाता है ना। एक बार देखने से, सगाई होने से योग उसके साथ लग जाता है। पहले थोड़ी था, पति को देखा फिर उनकी याद में रहती है। अब बाप कहते हैं बच्चे माम एकम याद करो। ये बहुत बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं वे सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। उठते हैं ना सभी सवेरे, हाँ मधुबन में तो सब उठते हैं ना। भक्ति भी सवेरे, भक्ति भी तो सवेरे ही करते हैं ना। अपने अपने भक्ति में अपने अपने इष्ट देव को याद करते हैं। देखो हनुमान की भी कितनी पूजा करते हैं, लेकिन जानते तो कुछ भी नहीं। बाप आकर सब बातें तुम्हें समझाते हैं। तुम्हारी बुद्धि क्यों, बाप क्यों आके समझाते हैं, क्यों आके बाप समझाते हैं। बाबा कहते हैं क्यों कि तुम्हारी बुद्धि बंदर मिसल हो गई है, इसलिए अब फिर तुमको देवता बनाते हैं। अब ये तो है पतित तमो प्रधान दुनिया। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे आए हो बेहद के बाप के पास। बाप कहते हैं मैं तो सदा पुनर्जन्म रहत हूँ। ये शरीर तो इस दादा का है, मेरा कोई शरीर का नाम नहीं है। मेरा नाम ही है, बाप का नाम क्या है, हाँ? बाप का नाम क्या है। बाबा कहते हैं मेरा नाम ही है कल्याणकारी शिव।
तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा कल्याणकारी है, आकर नर्क को स्वर्ग बनाते हैं, कितना सबका कल्याण करते हैं, एकदम नर्क का पूरा विनाश करा देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा अभी स्थापना प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा अभी स्थापना हो रही है। ये सब है, हम सब कौन हो गए? हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा का द्वारा स्थापना हो रही है, तो हम सब कौन हो गए? स्थापना में हमारा पार्ट है ना। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे हो शिव बाबा, तुम बच्चे हो सब शिव बाबा के बच्चे। ये सारी है प्रजापिता ब्रह्मा की मुखवंशावली। तो ये चलते फिरते एक दो को सावधान करना है। क्या सावधान करना है? मन मना भव। बाबा ने कहा है बच्चे मन मना भव। बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्यों? तो तुम्हारे विक्रम विनाश होते रहेंगे। पतित पावन बाप तो एक ही है ना। मनुष्यों ने तो भूल से भगवान वाचक के बदले कृष्ण भगवान वाचक कह दिया है। भगवान तो है निराकार, उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। उनका नाम है शिव। शिव की पूजा भी तो बहुत होती है, शिव काशी कहते रहते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के नाम रख दिए हैं, और फिर कमाई के लिए अनेक नामों से अनेक मंदिर बना दिए हैं। असली नाम तो है शिव। फिर सोमनाथ नाम रखा है। सोमनाथ अर्थात सोम रस पिलाते हैं। ये ज्ञान धन तुम बच्चों को देते हैं। फिर आधा कल्प के बाद जब पुजारी बनते हैं तो कितना खर्चा करते हैं उनके मंदिर बनाने पर, क्योंकि सोम रस दिया है ना उसने, सबको सोम रस पिला करके अमर बना दिया। इसलिए फिर उनके पीछे इतना खर्चा करके उनके मंदिर बनाते हैं। अब सोमनाथ की महिमा गाते हैं, सोमनाथ है तो जरूर सोमनाथनी भी होंगी। क्योंकि यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब सोमनाथ सोमनाथनी कहे जाएंगे। तुम बच्चे अब सोने की दुनिया में जाते हो। वहाँ ईंटें भी सोने की होती है, नहीं तो ये दीवारें आज कैसे बने? बहुत सोना होता है, इसलिए उसको सोने की दुनिया कहा जाता है, गोल्डन एज कहा जाता है ना सत्य को। अब ये है, अब तो ये है लोहे और पत्थरों की दुनिया। स्वर्ग का नाम सुनकर ही मुख तो पानी हो जाता है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण अलग अलग बनेंगे। तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। अभी तुम हो रावणपुरी में। तो अब बाप कहते हैं बस सिर्फ ये बात पक्की करो, कौन सी? अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप भी तो परम धाम में ही रहते हैं, तुम आत्माएं भी परम धाम में रहते हैं। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे मैं तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, बहुत सहज है, सिर्फ अपने को आत्मा समझ के चलो। बाकी ये रावण दुश्मन तुम्हारे
तुम्हारे सामने खड़ा है। ये बहुत विघ्न डालते हैं। ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते हैं, विघ्न पड़ते हैं याद में। घड़ी घड़ी माया याद बुला देती है, देहमान में ले आती है, बाप को याद करने ही नहीं देती है। ये बाबा कहते हैं ये युद्ध चलती रहती है बच्चों की। बाप कहते हैं तुम कर्म योगी तो हो ही, इसलिए कर्म करते हुए तुम्हें याद में रहना है। अच्छा, समझो दिन में इतना याद नहीं कर सकते हो, तो रात को जाग करके भी याद करो। ये रात का अभ्यास दिन में काम आएगा। शुरू शुरू में तो पूरी पूरी रात योग अभ्यास करते थे। रात को 12 बजे से लेकर सुबह को 5 बजे तक। बाबा कहते हैं सदा निरंतर स्मृति बनी रहे। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो ऐसे बाप को याद जरूर करना है। बाप की याद और फिर 84 जन्मों के चक्कर को की भी याद रहे तो अहो सौभाग्य। क्योंकि तुम्हें फिर औरों को भी समझाना है, बहनों और भाइयों। अब औरों को क्या समझाना है? बहनों और भाइयों, अब ये कलयुग पूरा होकर के सत्युग आना है। अभी बाप आए हैं, हमें सत्युग के लिए ये सहज राजयोग सिखला रहे हैं। क्योंकि कलयुग के बाद तो सत्युग को आना ही है। एक बाप के सिवाय, बस एक बाप के सिवाय और किसकी भी याद न रहे। इसलिए ये सत्युग के लिए तुम्हें राजयोग सिखला रहे हैं। वानप्रस्थी जो होते हैं वो सन्यासियों के का जाकर संग करते हैं। वानप्रस्थ अर्थात वहां वाणी का काम नहीं। आत्मा शांत रहती है। लीन तो आत्मा हो नहीं सकती, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। ड्रामा से अगर कोई एक्टर निकल इस ड्रामा से, ये जो अनादि बना बनाया ड्रामा है, इस ड्रामा से कोई भी एक्टर निकल नहीं सकता। आर्टिफिशियल ड्रामा बनाते हैं, उसमें तो बदली सदली कर देते हैं, परंतु ये अनादि ड्रामा जो एक बार बन चुका है, जिसका जो पार्ट जिस समय वो उस समय होना ही है। तो बाबा कहते हैं देखो वानप्रस्थ सन्यासियों का, देखो मनुष्य वानप्रस्थी होते हैं तो जाकर सन्यासियों का संग करते हैं। वहां वाणी का काम नहीं है, आत्मा शांत रहती है। वानप्रस्थ अवस्था जो हम वाणी से परे होकर आत्माएं जाकर के अपने घर में निवास करती है, वहां वाणी का काम नहीं, आत्मा शांत रहती है। लीन तो हो नहीं सकती। ड्रामा से कोई भी एक्टर निकल नहीं सकता, ये भी तुम्हें बाप ने अच्छी रीत से समझाया है। तो बस एक बाप के सिवाय कोई की याद न आवे,
अभ्यास पक्का करना है। देखते हुए भी याद न करो, क्योंकि जानते हो ये पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है, कब्रिस्तान होना है। मुर्दे को कभी याद किया जाता है क्या? बाप कहते हैं बच्चे ये तो सब मरे पड़े भविष्य है। बाप हमें पहले से ही बता देते हैं, मैं आया ही हूँ पतितों को पावन बनाकर साथ ले जाता हूँ। यहाँ ये तो सब जो कुछ देखते हो ये सब खलास हो जाएंगे। आजकल बाम्स आज जो भी बनाते हैं बहुत तीखे तीखे बाम्स बनाते रहते हैं। कहते हैं कहाँ भी यहाँ बैठे बैठे भी जिस पर हम बाम छोड़ेंगे उस पर ही जाके उसको लगेगा। ये नूंद है, फिर से विनाश होना ही है। भगवान आते ही है नई दुनिया बनाने के लिए, इसलिए तुम्हें ये राजयोग सिखला रहे हैं। अब ये महाभारत महाभारी लड़ाई जो शास्त्रों में गाई हुई है, बरोबर देखते हो भगवान आए हैं यही स्थापना और विनाश का कार्य कराने। चित्र भी क्लियर है। तुम साक्षात्कार कर रहे हो कि हम ये बनेंगे, और फिर अभी की यह की ये पढ़ाई खत्म हो जाएंगी। वहां तो सत्युग में बैरिस्टर डॉक्टर आज की तो दरकार नहीं रहती है। तुम बच्चे तो यहाँ का पूरा वर्षा ले जाते हो। हुनर भी जो भी हुनर है अब जो सीखेंगे, जो इस जन्म में इस शरीर के द्वारा जो भी सीखेंगे वो फिर अपने साथ संस्कार में ले जाएंगे। मकान आज बनाने वाले वहाँ और बहुत फर्स्ट क्लास होंगे, बड़ा जल्दी तैयार करेंगे। वहाँ तो फिर ये बाजार आज सब कुछ होंगे, क्योंकि काम तो सारा ही चलेगा ना। यहाँ से सीखा हुआ फिर वहाँ, यहाँ से सीखा हुआ अकल वहाँ ले जाते हैं। साइंस भी अभी देखो, साइंस कितनी पावरफुल बन गई है, कितनी नई नई इन्वेंशंस निकालती रहती है। तो साइंस भी अच्छे अच्छे हुनर सिखाती है। वो सब यहाँ जो सीखेंगे वो सब वहाँ काम आएगा। बल वो पिर्जा में जाएंगे बनाने वाले। तुम बच्चों को तो पिर्जा में नहीं आना है ना, इसलिए बाप तुम्हें ये मेहनत कराते हैं। तुम आए हो बाबा मम्मा के तख्त नशीन बनने, इसलिए बाप जो तुम्हें श्रीमत देते हैं तुम बच्चों को उसी पर ही चलना है। बाबा फर्स्ट क्लास मत पहले कौन सी देते हैं? बाबा ने बताया है फर्स्ट क्लास मत है कौन सी? बस मुझ एक बाप को याद करो। देखो आते आते कोई का अनायास भी भाग्य खुल जाता है, कोई कारण निमित्त बन पड़ता है। बाबा तो कुमारियों को भी कहते हैं बच्चे शादी तो बर्बादी है, इस गटर में मत गिरो। क्या तुम बाप का नहीं मानेंगी? स्वर्ग की महारानी नहीं बनेंगी? अपने साथ प्रेम करना चाहिए कि हम उस दुनिया में कभी नहीं जाएंगे। बैठिए नई नई कुमारियां जो पढ़ रही है, घरों में रहती है, सुन रहे हो?
उस दुनिया को तो याद भी नहीं करना चाहिए। बाबा कहते हैं, क्या शमशान को कभी याद करते हैं क्या? तो दुनिया ही शमशान बनने वाली है। स्वर्ग की महारानी नहीं बनेगी, बाप का कहना नहीं मानेगी, तो अपने साथ प्रण करना चाहिए कि हम ऐसी पुरानी दुनिया में अब नहीं जाएंगे, उस दुनिया को याद भी नहीं करेंगे। शमशान को कभी कोई याद करते हैं क्या? यहाँ तो तुम कहते हो, कहाँ ये शरीर छूटे तो हम अपने स्वर्ग में जाएं। अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, अब तुम्हें वापस अपने घर जाना है। अब यह बातें औरों को भी सुनानी है और उन्हों को भी सिखाना है। यह भी तो समझते हो ना कि बाबा के बगैर सत्य की राजाई हमें कोई दे नहीं सकते। कोई सत्य को यथार्थ जानते ही नहीं कि सत्य की स्थापन हुआ भी कैसे। अच्छा, बाबा फिर बता रही है, देखो इस रथ को भी तो कभी कभी कर्म भोग होता है ना। बाप दादा की भी कभी आपस में रूहरियान चलती है। बाबा कहते, ये बाबा साकार बाबा ब्रह्मा बाबा कहते हैं शिव बाबा को, बाबा आशीर्वाद दे दो ना, खांसी के लिए कोई दवाई दो, जो छू मंत्र या तो छू मंत्र से उड़ा दो। ये चिट चैट बाबा कैसे अंदर ही अंदर अपने आप से क्या बातें करते हैं और कैसे अपने से बातें करके आगे अपने को पक्का करते रहते हैं। जब शुरू शुरू में पुरुषार्थी जीवन, हमारी तो नजर बाप है, सृष्टि का नहीं, सृष्टि का रचता है। बाप ने हम बच्चों को, हम ब्रह्मा मुखवंशावली हैं। बाबा कहते हैं, तो अभी ये जब बाबा को खांसी होती है तो कभी कभी बाबा से बातें करते हैं, बाबा कोई छू मंत्र कर दो ना। कहते हैं, बाप कहते हैं नहीं, शिव बाबा कहते हैं नहीं। क्यों नहीं? ये तो भोगना ही है। देखो मैंने तुम्हारा ये रथ लिया है, उसके एवज में तो मैं तुमको देता हूँ उसका एवजा। बाकी ये तो तुम्हारा पुराना कर्म बंधन का हिसाब किताब है, वो अंत तक कुछ न कुछ होता रहेगा। अगर तुम्हें आशीर्वाद करूं तो फिर मुझे सबको करना पड़े। सभी कहे बाबा मेरे पर आशीर्वाद करो। आज ये बच्ची, कोई सामने बाबा ने इशारा किया यहाँ बैठी है, कल अगर ट्रेन में एक्सीडेंट हो जाता है, मर पड़ती है, बाबा कहेंगे बच्चे ड्रामा। ऐसे तो नहीं कह सकते बाबा ने ये पहले क्यों नहीं बताया। ऐसा कायदा ही नहीं है जो पहले से बाबा बता दे। मैं तो आता ही इसलिए हूँ तुम पतितों को पावन बनाने के लिए, ये बातें बताने के लिए थोड़े ही आता हूँ। ये तुम्हारा हिसाब किताब तो तुमको अपना चुकतू करना है, इसमें आशीर्वाद की क्या बात है। इसके लिए चाहिए तो तुम सन्यासियों के पास जाओ। बाबा तो एक ही बात बताते हैं, मुझे तुमने बुलाया ही इसलिए है, किस लिए? हमको इस नर्क से निकाल स्वर्ग में ले चलो। गाते भी तो है ना, पतित पावन सीताराम,
परंतु उनका अर्थ उल्टा ही निकाल दिया है। फिर राम की बैठ के महिमा करते हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। है पतित पावन की बात, परंतु हर एक अपनी अपनी धुन से गाते हैं। बाप कहते हैं इसी भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत पैसे कमाए। एक गीत भी है ना, एक कौन तक, ये बाबा ने बनाया था गीत। एक कौन तक देखा यहाँ आकर, सुना है ना गीत शुरू शुरू में, किन्होंने सुना? अभी तो कोई बताता नहीं, जिन्होंने सुना है। एक कौन तक देखा यहाँ आकर, देवी की सजाय मूर्ति, तोड़ फोड़ एक पत्थर, भेंट भोग सब रख कर सामने, पंडित देवी के आगे पंडे कुटुम बिठा कर कहते, खाजा खाजा खाजा। सुना है? जिन्होंने सुना है वो हाथ उठाओ। बाबा का कभी कभी ये गाते, ये बाबा का बनाया हुआ था। साकार बाबा ने स्वयं शुरू शुरू में जब बाबा को ये जागृति हुई तब बनाया था, क्योंकि कलकत्ता में देवियों की ये पूजा नवरात्रि और ये सब बहुत मनाते हैं ना, तो कभी कभी बाबा कहते थे गाओ आगे शुरू शुरू में। तो जो बाबा ने गीत बनाए थे वो हम लोग सीख करके गाते थे क्लास में। पहले वही गीत चलते थे एकदम शुरू में, जब वो मंडली नाम था। अच्छा, तो बाबा कहते हैं एक गीत भी है ना, कौन तक क्या कौन तक देखा, एक कौन तक देखा यहाँ आकर। क्या देखा? देवियों की मूर्ति बना बना कर पूजा कर फिर जाकर समुद्र में डुबो देते हैं। अब समझ में आता है कैसे अपने पैसे बर्बाद करते हैं। फिर भी ये होगा, सत्युग में तो ऐसा काम होता ही नहीं। सेकंड बाय सेकंड की ये तो नूंद नूंद ही हुई है। कल्प कल्प बाद फिर यही रिपीट होता रहेगा। तो इस ड्रामा के राज को भी बड़ा अच्छी रीत से समझना है। अच्छा, बाबा फिर से कौन सी बात बार बार हमें याद दिलाते हैं? बच्चे देही अम्बानी बनो, एक बाप को याद करो। तो बाबा कहते हैं कि अच्छा, कोई जास्ती नहीं याद कर सकते, तो बाप कहते हैं सिर्फ अल्लाह और बे, बाप और बादशाही को याद करो। बस अंदर में यही धुन लगा दो, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा कैसे 84 का चक्कर लगा के अभी आकर के अंत में पहुंची हूँ। फिर बैठ करके चित्रों पर समझाओ, बहुत सहज है। ये है रूहानी बच्चों से रूहानी बाप की रूह रिहान। बाप रूह रिहान करते हैं बच्चों से। बाप बच्चों से ही तो रूह रिहान करेंगे, और कोई से तो कर नहीं सकते। बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो। सुन रहे हो सभी? बाबा को हम बच्चों पर कितना रहम है। बच्चे जल्दी जल्दी समझ जाएंगे तो अभ्यास सहज कर सकेंगे, और अभ्यास करते रहेंगे तो बाबा चाहते हैं बच्चे ऐसे लायक बन जाए, तो लायक बन जाएंगे और फिर विश्व के महाराजा महारानी बन जाएंगे। बाबा कहते हैं अच्छा, जास्ती नहीं याद कर सकते तो सिर्फ अलफ बे, बस 2 शब्द हैं, बाप और बादशाही। अंदर यही धुन लगा दो, हम आत्मा कैसे 84 का चक्कर लगा के आई है,
अब फिर हमें बाप के साथ अपने घर वापस जाना है। तो चित्रों पर भी तुम अच्छी रीत से समझा सकते हो। है बहुत सहज। ये है बाप की बच्चों से रूह रिहान। बाप रूह रिहान करते ही है बच्चों से, और किससे करेंगे? और कोई जानता ही नहीं, और कोई से तो कर नहीं सकते। बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही तो सब कुछ करती है। बाप याद दिलाते हैं। क्या याद दिलाते हैं? बच्चे तुमने 84 जन्म लिए हैं और मनुष्य ही बने हो। जैसे अब बाप जैसे ये ऑर्डिनेंस निकालते हैं। कौन सा ऑर्डिनेंस? पहला पहला जो कितना झगड़ा हुआ था शुरू शुरू में। बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं। क्या? कौन सा? कि विकार में नहीं जाना है। ऐसे अब बाबा दूसरा भी ऑर्डिनेंस निकालते हैं। कौन सा? कौन सा बोला होगा? है किसको याद? तो याद तो नहीं होगा। है जिन्होंने मुरली पढ़ी है, जवाब दे। तो बाबा कहते हैं, बाबा ऑर्डिनेंस निकालते हैं। पहला तो विकार में नहीं जाना है। अब ये भी ऑर्डिनेंस निकालते हैं, किसको रोना नहीं है। बाबा किसको रोना देखते थे? तो बाबा फिर अलग अलग टाइटल देखते थे। बाबा कहते हैं सत्य त्रेता में कभी कोई रोता ही नहीं है। छोटे बच्चे भी नहीं रोते, जन्म लेते हैं छोटे बच्चे भी नहीं रोते। रोने का हुक्म नहीं। वो है ही सत्य, है ही हर्षित, सदा हर्षित रहने की दुनिया। तो उसकी सारी प्रैक्टिस तो अभी यहाँ ही करनी है ना। समझा? कौन सी प्रैक्टिस? कौन सी प्रैक्टिस? सदा हर्षित रहें। और सदा हर्षित रहने की विधि, सहज विधि, बस अपने को आत्मा समझ और हम इस शरीर के द्वारा कर्म करा रहे हैं। यह स्मृति बनी रहे तो क्वालिफिकेशंस आती रहेंगी। अच्छा, अच्छा। बाप दादा बोले मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अभी बाकी थोड़ा सा सार मुरली का। ये भी इसलिए, देखो बाबा कितना रहम दिल, जो बस बच्चों को सहज मुरली की महावाक्य भगवानो वाचा याद रहे। तो ये महावाक्य याद रखने से भी स्मृति बनी रहेंगी। इसलिए शार्ट में सारी मुरली का 2 पॉइंट्स में सार। मुख्य बात, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो आशीर्वाद मांगने की आदत है ना। बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय याद की यात्रा से अपना सब हिसाब किताब चुकतू करना है। पावन बनने का पुरुषार्थ जरूर करना है। इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझना है। दूसरी पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी याद नहीं करना है। कर्म योगी बनना है।
सदा हर्षित रहने का अभ्यास करना है, कभी भी रोना नहीं है। ये है दो मुख्य बातें, ये याद करते रहेंगे और अगर आपस में मिलकर के चर्चा करेंगे तो और पॉइंट्स याद आती रहेंगी। ऐसे अभ्यास करते करते प्रैक्टिस हो जाएंगी। आज का वरदान, प्रवृत्ति में रहते है ना, सारे प्रवृत्ति में रहने वाले। अभी तो मेजॉरिटी शायद समर्पित बहन भाई होंगे, क्योंकि टीचर्स बहनें काफी आई हुई है मीटिंग के कारण। प्रवृत्ति में रहते हुए, प्रवृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। निरंतर योगी बनने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। वृत्ति इन वैभवों आदि से पर रहे। परवृत्ति अर्थात आत्मक स्वरूप, जो आत्मक रूप में स्थित रहता है, वह सदा न्यारा और बाप का प्यारा बन जाता है। कुछ भी करेगा लेकिन ये महसूस होगा जैसे काम नहीं किया है, ये जैसे खेल किया है, क्योंकि शरीर को कर्म इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियों को तो चलाना ही है, तो उसके लिए ये जैसे कर्म करना एक अपना खेल समझ के करेंगे। बंधन नहीं लगेगा, सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की एडिशन करो। शक्ति बनेगी, जो भगवान वाच्य सुने उसको दिल में पक्का करके अभ्यास करते रहें। सिर्फ शक्ति की एडिशन करो तो हाई जंप लगा देंगे। आज का स्लोगन, ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी क्या? ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी बुद्धि की महीनता और आत्मा का हल्कापन। ब्राह्मण जीवन बुद्धि की महीनता और आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। खुद भी मंथन करके इस पर, बुद्धि की महीनता किस प्रकार से, जो भगवान वाच्य सुने उनको यथार्थ रीति से पूरा अर्थ समझ करके और फिर उस पर अभ्यास करते रहें। आत्मा का हल्कापन, आत्मा है ही हल्की, तो बुद्धि की महीनता और आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। जैसे शुरू के प्रश्न उत्तर में सुना क्या क्या धारणाएं, वो इसी प्रश्न के उत्तर में हम याद रखेंगे तो मुरली का सार पूरा याद रहेगा।